वेलकम बैक टू माय चैनल प्यू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति एंड प्यू। आज का दिन क्या बताऊँ, आज कल रात से पता मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और आँखें, सर दर्द की वजह से नींद नहीं आई, तो नींद नहीं आई तो आँखें लाल हो गई, सो भी नहीं पाए, आँखें लाल हो गई। दिक्कत है क्या? कोई नहीं, तब भी मैं हंसूंगी। और मैं जो हूँ अभी, अब गुड मॉर्निंग, हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। हाय बोल दो, हाय बोल दो। ये अपने लगे हैं अचार खाए और हम भी नाश्ता कर रहे हैं। आप भी कर लीजिए। और खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी, रात में भी नहीं खाया था, खा रही हूँ। और थोड़ा तेज बोल के भी, फोन मेरा काफी दूर वहाँ पर रखा हुआ है, समझ में नहीं आता। पता है, दुनिया में सोचते सोचते ही मेरा सर दर्द हुआ है। समझाने वाले, मतलब समझाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, समझाने वाले इतने मिलेंगे क्या नहीं सकते, नहीं समझने वाला। और जो आपको समझाए और समझे आपको, भाई आपका सबसे बढ़िया दोस्त, सबसे बढ़िया, कुछ भी समझ लो, कोई भी हो, घर का हो बाहर का हो, कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता। मैं उसको इस चीज़ पर नहीं हो सकती, चाहे अपना खून हो या अपनी फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई भी हो। अगर आपको वो नहीं समझते तो क्या है, समझाएंगे लेकिन समझेंगे नहीं आपको सही इंसान समझने वाला मिल जाता है, जिंदगी हो जाती है सफल। बाकी तो ये आजकल वही है ना, इंसान के हिसाब से बातचीत होती है, या सामने के हिसाब से बातचीत करते रहो, या उसके हिसाब से बात होती रहे, तो तब तक ठीक रहता है बेटर। अगर आपने उस बात का एग्रीमेंट किया तो बस वहीं से आप सबसे बड़े उसमें मिल जाओगे। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होगा, मेरे अपने ससुराल के 25 ले लो, मायके के 25 ले लो, किसी को भी ले लो, उससे ऐसे ही लोग मेरे हाथ से सब कुछ लेते। क्योंकि ऐसा क्यों होता है पता नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती, बर्दाश्त नहीं, बस यही कि मैं सच बोलती, सामने से बोलती, जो बोलना होता है। और मेरे अंदर बचपना भी खूब भूखे हुआ है, और ये मैं हमेशा, मैं जैसी हूँ। और एक ही बात है ना, इंसान वही सही है जो आपको बदलेगा। आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेगा ना, तो समझो वो बेटर इंसान है आपके लिए। कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया बेटियों के लिए आपके अपने माता पिता, अपने पापा के अलावा दुनिया में क्या जितना सोना चांदी और ऐसे लाके रख दे, लेकिन प्यार नहीं कर सकते, ये रिकॉर्ड है। लेकिन हाँ, मेरे साथ जितनों ने किया, मैं एहसान मानती हूँ, हमेशा एहसान मानती हूँ, और एहसान लाइफ टाइम मानूंगी। जिसने हमारे साथ बहुत किया है, वो यहाँ पर है, यहाँ रखती हूँ रिस्पेक्टफुल। और जब भी मुझे जाने माने ना माने क्या है, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस कभी मेरी जरूरत पड़ेगी, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या उससे फर्क नहीं। लेकिन हाँ, मैं वैसा प्रेम हूँ, मैं रो देती हूँ बात पे या हंसती हूँ, तो मैं इमोशनल हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो
समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हाँ मैं ऐसी ही हूँ। किसी समय पे मैं बोलना नहीं जानती थी, किसी समय पे मैं बोलना नहीं जानती थी। कोई कुछ कहता था, आज ही है कुछ बातें जो है हट करती है तो मैं रोती हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात है ना, तो रो देती हूँ। और रोती मैं बहुत खास लोगों के सामने रोती हूँ जो मुझे रियल, और बहुत लोग जानते हैं कि ये सबके सामने नहीं होती है, खास लोगों के सामने, लेकिन जो खास है वही आपको रुलाते तो बहुत दिक्कत होती है। तो रुलाते भी वही हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं पहले अपनी बातें रखना नहीं जानती थी, लेकिन मैं जैसे अपनी, हाँ 2 बच्चे की माँ उम्र, लेकिन हाँ उम्र के हिसाब से इसको भी मैं क्या कहूँ, अपनी जब मेरी उम्र 17-18 साल की थी, अभी तो बच्चों की 20, 25 साल 30 साल के हो रहे हैं, शादी नहीं हुई है, क्या करें। उसमें भी मतलब लड़की को ना गलत ही कहा जाता है। आपकी अरेंज मैरिज शादी होती है, आप भोग रहे हो या आपके साथ दिक्कत होती है, पता क्या कहा जाता है, बेटा ये किस्मत है तुम्हारी, तुम्हें तो झेलना ही है। अब लड़की ने अपने मन से शादी कर ली तो वो अगर प्रॉब्लम में पड़ गई तो क्या है, नहीं कह सकती लड़की अपने माँ बाप से। अगर कहती भी कहीं पता भी चलता है, अगर अच्छे माँ बाप हैं ठीक है, समझते हैं आपको, आज की रियलिटी सोच लगता है तो आपके साथ खड़े रहेंगे, नहीं सोच सकते तो क्या करेंगे, क्यों, ये तो तुमने अपने मन से करी है ना, भोगो तो भोगना भाई लड़की को ही पड़ता है, कुछ भी हो भोगना लड़की को ही पड़ता है। तो किसी समय पे मैं नहीं बोल पाती थी, 16-17 साल 18 साल की उम्र में ये गोद में था, तो मैं बहुत पुरानी उम्र की नहीं हूँ, तब मुझे इतना सा भी बहुत मैं काम करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने अपने कभी मतलब से बहुत सारी बातें बताऊँ, बहुत काम मैंने जिस उम्र में बच्चों को, अब वही होगा ना, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं मेरे माँ बाप से नहीं, लेकिन ये भी अगर मेरे साथ हुआ तो ये मेरे कर्म है, मेरे कर्म है, मैंने बहुत झेला है, लेकिन कभी किसी ने मेरे तरफ झाँका नहीं, कभी देखा नहीं, और कभी तब दुख के साथ मेरे नहीं, वो दुख तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो दुख तो मैं जाने झेल रही थी, मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है क्या नहीं, झेल गई। फैमिली संभालना, घर गृहस्थी संभालना, लेकिन मजाक में ले जाता है, चला तो तुम्हारी किस्मत है, होता है दिक्कत यहाँ होती है। इसलिए सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगी कि मतलब कौन क्या है, सब आजकल फॉर्मेलिटी के रिश्ते होते हैं, सब अपने मतलब से ही रिश्ते चलाते हैं, जब तक उनके मतलब की हिसाब से चलो, या मैं चली या वो चले, कुछ भी कोई भी चलता है, तब तो रिश्ते फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी की जैसे ही होनी चाहिए रिश्ते, सभी बात है मेरी दोस्त, कुछ भी अपने लिए अगर करना है या कुछ भी, तो किसी से फॉल्ट उम्मीद मत रखो, किसी से, और आपकी तो गाइस मेरा तो यही मतलब है, अपने ऊपर खुद पे डिपेंड रहो, क्योंकि या किसी का एहसान या किसी का कुछ अपने मन से भी हो जाता, सामने वाला सामने नहीं कहा लेकिन अपने मन से हो गया, तब भी एक अजीब सा भाव होता है। और हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, बच्चे या जितनी गलती कर रहे हैं, थोड़े दिन नाराज रहेंगे, थोड़े दिन गुस्सा रहेंगे, बोल देंगे, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा, और एकदम से आपको बिल्कुल ही एकदम ऐसे छोड़ दिया, वो अपनों के साथ नहीं ऐसा है, कहीं ना कहीं तो फर्क दिखता है ना, लेकिन वही है ना, अब हम ही गलत है, तो इसलिए हम तो ये कहते हैं अपनी मदद खुद की मदद खुद से करो, किसी के ऊपर वो ना रहो कि मेरे साथ कोई, लेकिन तब भी आज से इतने साल पहले भी हम बहुत परेशान थे, तब कोई नहीं हमको देखता, तो कोई नहीं परेशान करता, तो मेरी ज़िंदगी नहीं चली, जैसे तब चली वैसे अब चलेगी, नहीं कुछ रहेगा, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन रहेंगे नमक रोटी खाएंगे, बस
भगवान ने किसी कुछ दिन के लिए अच्छा यमदूत बना के भेज दिया, अच्छा सा बढ़िया। हाँ कि चलो, वो हमने सोचे मेरे कुछ अच्छे कर्म थे, मेरे अच्छे पुण्य थे, तो मुझे मिला। अभी क्या, अभी इसके बाद मैंने खराब किया होगा, दुख झेलना है तो कोई बात नहीं, वो भी मैं झेलूंगी। और किसी से कोई मतलब किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद होती है बहुत खराब चीज, इंसान को तोड़ देती है। और बाकी रही बात, मैं अपने आप में अपनी दुनिया को, इतनी सी दुनिया की हम बात बता रहे हैं कि इतने से में हमने इतना अपनी गलतियों से, अपनी जो चीज़ मेरे साथ उतार चढ़ाव लाइफ में है उससे हमने इतना सीख लिया है, इतना सीख लिया है कि अपनी गलतियों से मैं सीखती हूँ। और मैं दूसरे को ब्लेम लगाना पसंद ही नहीं करती। मुझे पता है जो होता है ना, जो हमारे साथ होता है, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ जो हो रहा है इनके वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं। जो हमारे साथ होता है वो हमारे खुद के वजह से होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। और लेकिन अब पता है मेरे साथ ये है कि अब कोई भी हो, रिश्तों भरोसा उड़ गया है, रिश्तों पे भरोसा उड़ गया है, कोई नहीं होता है। आप अपने को प्यार करो, अपने से ज़्यादा किसी का इम्पोर्टेंस मत दो। जब आप अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो तो इंसान को, अरे हमको तो हो जाता, तो फिर अजीब सा फील आता है। तो अपने को इम्पोर्टेंस दो, अगले बच्चों तो दुनिया आपको पूछने लगे। अभी कोई दुनिया बस इसी पे है, आजकल यही चलता है। बाकी हम तो भगवान से बहुत मतलब शुक्रगुजार है कि ये लाइफ मुझे मिली है, और मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी फैमिली में मुझे मिली है, मतलब मिली थी बोलो तो उस परिवार में है ही नहीं, तो थी ही बोला जाए, क्योंकि उनको वैसे भी उस परिवार का एक माई है, वो मानती है, और तो कोई मानता ही नहीं। और जो पति मिला है भगवान दया से, वो मुझे बिल्कुल हाँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बच्चों जैसा प्यार दिया है। आज भी मैं दुलार करती हूँ जैसे अपने पापा से करती थी। एक सब इंसान उसी से करता है जो करवाता है, तो वो मुझे करने देते हैं तो मुझे भी बचपना आता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आपसे सामने वाला इंसान बचपना और प्यार दिखा रहा है, तो क्यों आपने करने दिया है उसको, भूल जाता है कि हम बड़े हैं, तो अच्छी बात है ना। तो मैं उस इंसान के सामने बचपन बन के रहती हूँ। तो एक पापा से मिला था और किसी से कल भी लेंगे, लेकिन हाँ करने की उम्मीद भी वही देते हैं, लेकिन बाद में वही बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें बच्चे की। लेकिन मैं तो ये बचपने की, हंसने की, बोलने की कोई उम्र नहीं होती। नाश्ता कर रही हूँ, आपसे बातें भी कर रही हूँ। जैसे मैं बातें जनरल के हिसाब से मैं बातें जनरली बातें कर रही हूँ। बाकी मेरे साथ जैसा होता है ना, जैसे लोगों के साथ होता है, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं होती, बस ऐसे बातें कर रही हूँ। ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आई, बस ऐसे बातें कर रही हूँ। क्योंकि अब आप लोगों के अलावा जब मैं इस पे आ गई हूँ, तो आप लोगों के अलावा मैं किसी और से बात अच्छी भी होगा मेरे साथ तो भी बात करूँगी, बुरा होगा तो भी बात करूँगी। मैं किसी और को बुरा अच्छा नहीं करती, हाँ मैं किसी का नाम ले रही हूँ, बस मैं अपने लिए कर रही हूँ। जो मैं सोचती हूँ, जो मेरे विचारधारा चलती है, रात में जो दिक्कतें मेरे साथ होती है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं अपनी जो है मेमोरीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अपने लिए भी रख रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, किस लोग किस नेचर से वाकिफ होते हैं, तो बस पहचान ऐसे से बनती है, बस नहीं। और किसी को मैं कुछ कह नहीं, किसी के लिए ये सब चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई वाला भावना नहीं है, बस ऐसे क्यों लड़े, क्या किसी से लड़े, क्या सब तो अपने ही है ना, लड़ भी नहीं सकते। तो चलते हैं गाइस, मिलेंगे आपसे कल अच्छे मूड के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। थोड़ा सा माइंड मूड तो अच्छा है, लेकिन सर में दर्द हो रहा है। मैं नाश्ता भी कर रही हूँ, लेकिन क्यों कर रही हूँ ना, तो ये दर्द हो रहा है, ज़्यादा बात नहीं हो रही, कितना दर्द। चलो मिलते हैं कल। जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हो उनका ख्याल रखो। ओके फैमिली, बाय।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, न न न